सभी का वेलकम करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित रियल नंबर में। वहां पर मैं बात कर रहा था परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या बताया था मैंने कि वही संख्या है जिसे p बटे q के रूप में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q अपने आप पे कैसे होने चाहिए, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। p और q ऐसा होने चाहिए इसके दोबारा गुणनखंड न हो, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो। ठीक है, दोबारा इसके गुणनखंड नहीं होने चाहिए। एक बात तो मैंने ये बताई थी। दूसरा अब कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे माना हमारे पास कोई भिन्न है और उस भिन्न में हमें कैसे पता लग पाएगा। हमने चलो ये भी पता कर लिया कि वहां q 0 के बराबर नहीं है, तो फिर कैसे पता लग पाएगा कि वो परिमेय संख्या ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, भाग देंगे। यदि भाग दे रहे हैं आप और भाग दे करके कैसा हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, शांत हो जाए, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाए, भाग देना क्या हो जाए, रुक जाए, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया है, शांत हो गया है, पूरी तरीके से भाग जाएगा। वे इसमें पक्के तौर पे पूरी तरीके से भाग जाएगा। चाहे दशमलव के बाद एक अंक बाद जाए, 2 3 4 5, तो दशमलव प्रसार कैसे हो गया, उसका शांत हो गया। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएगी, अपने आप पे कैसे हो जाएगी, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं 2 का भाग दे रहा हूं, नौ में दे रहा हूं, ठीक है, या 2 का भाग दे रहा हूं मैं 5 में दे रहा हूं। ठीक है, जैसे 5 बटे 2 है भाई, ये क्या है, p है, ये अपने आप पे क्या है, q है। ये क्या है, p है, ये अपने आप पे क्या है, q है। ठीक है, ये p है, ये q है। और p और q कैसे बोला मैंने, अपने आप पे कैसे होने चाहिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होने चाहिए। ठीक है, 5 के भी कोई गुणनखंड नहीं होते, 2 के भी नहीं होते। अब 2 का भाग मैं 5 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गई, दशमलव के बाद कितना, एक ही अंक बाद हो सकता है, 2 अंक बाद जाएगा, 3 अंक बाद 4, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, भाग देना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। दूसरी बात है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत भाग खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे 1/7 है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, रिपीटिंग का मतलब देखो, इससे समझाता हूं मैं। 7 का भाग गया, नहीं जाता है, 0, फिर दशमलव 0, 7 एकम 7, कितना आया, 3, फिर 0, कितनी बार जाएगा, 7 चको 28। ठीक है, कितना आएगा, 2, फिर 0, 7 दूनी 14, कितना आएगा, 6, 0, 7 7 49, 7 8 56, कितना आएगा, 4, 0, 7 5 35। ठीक है, कितना आएगा, 5 0, 7 7 49, कितना आएगा, 1, फिर 0, 7 एकम 7, फिर 3, फिर 0, 7 चको 28। देखो यहां पर देखना, ये इसको ध्यान से देखो, 1, ठीक है, 3, ठीक है, 1 था, कहां पर था 1, कहां पर था भाई 1, देखो 1 4 1 4, ये क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। क्या होने लग गया, ये रिपीट होने लग गया। आ रहा समझ में, क्या होने लग गया है, रिपीट होने लग गया है। ठीक है ना, क्या होने लग गया, ये रिपीट, ये 1 नहीं, 3 देखो, ये रिपीट होने लग गया है। फिर अगली बार भाग दोगे आप तो 7 चको 28, फिर क्या आ जाएगा, 2, फिर 0, ये 2 रिपीट होने लग जाएगा ये। फिर अगली बार में ये रिपीट होने लग जाएगा। यानी जहां पर शेषफल फिर से रिपीट होने लग जाए या भाग दे करके देखो रिपीटिंग हो गया, क्या है, कहां तक गया भाग, 1 4 2 8 5 7, यहां तक तो गया, है ना। इसके बाद फिर क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा, 4, फिर क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 8, ये रिपीट होने लग जाएगा। तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं और कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। जितनी बार आप भाग करते रहोगे वो चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग,
खत्म ही नहीं हो रहा हो, अशांत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अशांत है। लेकिन कैसा है? लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है, आवर्ती है। कैसा है? आवर्ती है। तो इस तरह का भी, एक तो क्या बोला मैंने, दशमलव प्रसार रुक जाए, उस शांत टर्मिनेटिंग, तो वो तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। एक क्या हो? अशांत हो, दशमलव भाग दे रहे आप, दशमलव के बाद भाग देने पे लगे हैं, देने पे लगे हो, रुक ही नहीं रहा है रुक ही नहीं रहा है। लेकिन यदि उसमें रिपीटिंग हो जाए, क्या हो जाए? रिपीटिंग होने लग जाए, तो वो भी क्या हो जाएगी? अपने आप पे परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या हो गई, ये भी गुणधर्म है भाई, दो गुणधर्म ही हो गए कि कैसे होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, यानी अशांत और आवर्ती हो। वो दशमलव प्रसार कैसा हो? रुक ही नहीं रहा है, अशांत है, और लेकिन क्या होने लग जाए? रिपीट होने लग जाए, तो ये भी क्या अपने आप पे परिमेय संख्या होगी। ये भी अपने आप पे क्या होगी? परिमेय संख्या होगी भाई। ये परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। अब तुम कहोगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय संख्या नहीं होगी, जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म नहीं अपनाएंगे, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अभी रूट वाले भी बताएंगे, अंडर रूट वालों को कैसे देखेंगे हम कि वो अंडर रूट वाले कैसे, कौन सी परिमेय संख्या होगी, कौन सी अपरिमेय संख्या होगी, उसके बारे में। अभी तो मैंने ये बताया कि इन पे रूट नहीं था, ठीक है, इनका वर्गमूल नहीं था। ये तो सामान्य तरीके से बताया, सामान्य तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट होने लग जाए, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट होने लग जाए, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है? परिमेय संख्या है। और अगर रिपीट ना हो, अगर ऐसा है, अगर माना भाग करके 0 1 2 3 4 5 6 2 5 6 3 4 5 अनगिनत, एक पैटर्न नहीं बन रहा है ना, रिपीटिंग का एक पैटर्न नहीं बन रहा है, रिपीटिंग का पैटर्न होना चाहिए। यहाँ पे एक आया तो एक क्या आना चाहिए? रिपीटिंग, रिपीट करके, तो ये कैसे होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। आपको जहां जहां पर दिक्कत आती रहेगी आप पूछते रहेंगे, और जब सवाल करते रहेंगे तो वहां भी आपको समझाता रहूंगा कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद ये समझ में आएगा आपकी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ये मैंने भाग के आधार पर बताया भाई, ठीक है। अच्छा, अभी बताया मैंने कि जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, ठीक है। कैसा हो जाओ? कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर ये है, जैसे ये है ना 0.375, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसे पता लगा हमें? इसके बाद कुछ नहीं है, बार नहीं है, बार बार वाले बताऊंगा मैं। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, डॉट 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 नहीं लिखा है, तो कैसा है? शांत है। अब हमें ये पता करना है, ये तो हमें पता चल गया कि पहले क्या चल गया? परिमेय संख्या है, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से बता सकता हूँ इसको कि ये परिमेय संख्या कैसी है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले इसको किस रूप में लिख दो? भिन्न के रूप में लिख दो। सबसे पहले P/Q के रूप में लिख दो भाई इसको P/Q के रूप में। अब कैसे लिखेंगे भाई P/Q के रूप में? चलो P तो ये मिल गया हमें, Q कहां से मिलेगा हमें? चलो ऐसे कर दो ना इसको, 375/1। ये क्या हो गया आपका? P हो गया, ये क्या हो गया? Q, है ना। किसी भी संख्या में एक का भाग देंगे वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो दशमलव है, जो दशमलव वाला अंक है उसको पूर्ण संख्या में बदल दो। पूर्ण संख्या में बदल दो भाई इसको पूर्ण संख्या में। 0.375 को पूर्णांक के रूप में बदलो, तो पूर्णांक कैसे लिखूंगा मैं? 375 लिखूंगा ना, लिख दिया। कैसे लिखा मैंने ये 375? कैसे लिखा होगा? कैसे लिखा होगा देखो, 0.375 को मैं 375 लिखूंगा। कैसे लिखूंगा भाई? मैंने ये दशमलव बिंदु यहाँ पर था, कहाँ भेजना है? यहाँ पर भेजूंगा तो 10 की गुणा करूंगा, यहाँ पर भेजूंगा तो किसकी गुणा करूंगा? 100 की। यहाँ पर भेजूंगा तो किसकी गुणा करूंगा? 1000 की गुणा करूंगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 1000 की गुणा कर रखी है तो मुझे 1000 का भी भाग करना है। 1000 का भी मैंने भाग कर दिया, तो 1000 से गुणा करने पर ये कितना बन गया? 375 बन गया है, ठीक है। और 1000 की गुणा करने पर ये कितना बन गया? 1000। अब क्या करना है? अब जो भी भिन्न हमें प्राप्त हुई, हमने जो दशमलव था, दशमलव को किस में बदला? एक पूर्ण भिन्न के रूप में बदल दिया।
पूर्ण संख्या में बदल दो। पूर्ण संख्या में बदल दिया या पूर्ण भिन्न के रूप में बदल दिया, उसके बाद लिख लेना भाई, इसको नोट कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे, हर व अंश में, उसके बाद क्या कर देंगे, इतना उतार लो पहले। इसके बाद क्या कर देंगे, हर व अंश में हर व अंश को लिखो, अंश को 2 व 5 की घातों के गुणनखंड के रूप में ब्रेक कर दो, तोड़ दो उनको 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में। अब 375 है, 375 में 2 का भाग जाएगा कि 5 का भाग जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो गुणनखंड कर दो ना, उसके अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड, घातों के गुणनखंड के रूप में। कैसे गुणनखंड भाई, घातों के कैसे गुणनखंड, यहाँ पे लिख देना अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ देंगे। तो 375 को तोड़ दो, 5 का भाग जाएगा, 5 छका 30, 5 7 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, 5 दिया 15, 3 कम 3, तो क्या हो गया 5 5 5 3। क्या लिख सकता हूं इसको, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, इसको 1000 को तोड़ दो भाई, 1000 को तोड़ दो। ठीक है, 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। 10 दशन की 100, दशन की 1000। ठीक है भाई, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। एक 0 और बढ़ा दो, 10 की घात 4। एक और बढ़ाएंगे, 10 की घात 5। ये याद रख लेना है डायरेक्ट। ठीक है, 10 की घात 3। अब देखो 10 को तोड़ दो, इस 3 को मत देखो, घात को मत देखो, इस 10 को देखो। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, करो उसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो भाई। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5। ठीक है, और इसकी घात कितनी है, 3। होल घात कितनी है, 3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 की घात 1, 5 की घात 1, 5 की घात 1। कुल मिला के 5 की घात कितनी है, 3 गुणा 3। ठीक है, ये कितना है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात कितनी, 3। ठीक है, ध्यान रखो, ये है जैसे भाई पहले उतार लो इतना। जैसे हमारे पास है x गुणा x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आधार एक जैसा है तो एक ही बार लिख दिया उसको, जितनी बार आ रखा हो, कितनी बार आ रखा, 3x³। यदि ऐसा होता है x स्क्वायर गुणा x, तब क्या लिख सकता हूं, आधार एक जैसा है, कुल घात कितनी, 2 और 1 3 और 1 4। आधार एक जैसा। अगर ऐसा है x गुणा y है, तब मैं इसको x गुणा y ही लिखूंगा। और समझ में, चाहे ऐसा होता x² गुणा y, तभी भी मैं इसको x² गुणा y ही लिखूंगा। घातें तभी जुड़ेंगी जब उनका आधार एक जैसा होगा। घातें तभी जुड़ेंगी जब आधार क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर ये होगा x गुणा y की घात, कुछ भी हो जाए, z है, कुछ भी है, तो मैं इसको इसकी घात z गुणा y की घात z, यही लगाया भाई यहाँ पे। कहां पर, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा, ये वाले। अगर आधार क्या है, एक जैसा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, उनकी जुड़ने लग जाएंगी। तो ये जुड़ गई, 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट गया, 3 बटे कितना है, 2 की घात 3। अब इस 3 से 3 मत काट देना, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 है वो, तो कितना आ जाएगा वो, 3/8। आ रहा समझ में, तो 3/8, यानी जो हमने शुरू किया था 0.375, उसका मतलब क्या था, 3/8। उसका मतलब क्या था, 3/8। ठीक है, और 3/8 कैसी संख्या है, अपने आप की परिमेय संख्या है। तो
2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दो भाई उसको। 2 और 5 के घातों के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ दो, या तो 2 हो या तो 5 हो। हर में ऐसा बनाने का प्रयास करो, या तो 2 का घात का अभाज्य गुणनखंड हो, या तो 5 की घात का अभाज्य गुणनखंड हो, या तो दोनों हो। दोनों में से तो एक होना चाहिए, लेकिन या तो दोनों हो। ठीक है। जैसे एक सवाल और करेंगे, नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके। जैसे ये है 0.104। कैसे? अब तक अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो मैं इसको खट से कर दूं 104 बटे कितना कर दूं भाई, 104 बटे क्या 1000 कर दूं। ठीक है, अगली बार से डायरेक्ट करेंगे ना। 10 की घात 3 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे 4 आ गया तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। कर दो भाई अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, फिर 2 का जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 13 में किसी का भाग नहीं जाता, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 बटे, फिर इस 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 5, इसकी घात क्या 3। ठीक, 2 की घात कितनी हो गई 3 गुणा 13 बटे, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, इससे ये कट गया। 13 बटे क्या है 5 बजे 25 पंजे 125। इसका मतलब ये था, और भाग लगा के देगा वो ये आएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसे होगा, इसका मतलब इसका शांत होगा। जिसका शांत इसका मतलब क्या समझे, जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ठीक है, 2 और 5 की घातों के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसको तोड़ देना है। तो इस तरह से परमेय संख्याओं के और भी गुणधर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी को लिख रहा हूं 13 बटे 125 है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक उल्टा चले जाऊंगा, यहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई, यानी ये उदाहरण क्या दर्शाते हुए हमें, अगर मैं ठीक उल्टा चला जाऊंगा तो यहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये उदाहरण दर्शाते हैं कि किस प्रकार P बटे Q के रूप में एक परिमेय संख्या, जहां Q क्या है, जहां Q क्या है 2 की पावर कुछ भी लिख लो n हुआ, 5 की पावर P कुछ भी लिख लो उसको, ये P हो P मत समझ देना, P बटे Q है। ठीक है, n इसके साथ m ले लेना। ठीक है, जैसे 2 की पावर n का सामने यहाँ पे क्या है 3 है, m के सामने भी क्या है 3 है, तो संयोग से क्या आ गए एक जैसे आ गए। अलग अलग भी आ सकते हैं, एक जैसे भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा होगा हर बार। नोट कर लेना है। आपको यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक जुड़े रहिए। मैं आपको हर वीडियो बना के दूंगा, हर चैप्टर का वीडियो बना के दूंगा, हाई स्कूल का, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे 12 का केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। आज के लिए इतना।